कक्षा 10वीं ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहां अंत था? यह क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है। इतना स्वर्ण यह कहां से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए? विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। दूसरे दिन दुर्ग के अंदर डोलियां आने लगी। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। उसे शक तो था ही कि डोलियों में पठान सैनिक बैठे हैं। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार पर ही डोलियों से पर्दा उठवाना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींच गई। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि वहीं मारा गया। शेरशाह ने राजा, रानी तथा वहां का सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया। मगर ममता दुर्ग से किसी तरह निकल गई। जो पठान सैनिक डोलियों में बैठकर आए थे वो सारे किले में फैल गए, मगर ममता उन्हें कहीं नहीं मिली। समय बीत गया। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडहर में तब्दील भारतीय शिल्प की विभूति, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, अचानक एक बड़ी सी आकृति जो निराश सी है द्वार पर खड़ी दिखाई देती है। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। माता, तो फिर मैं चला जाऊं? मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे तो अपना धर्म अतिथि देवो भव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। छल नहीं, तब नहीं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग का खेल है। यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो।
मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं? चंद्रमा के मंद प्रकाश में उस मुगल ने उस स्त्री का मुख देखा और मन ही मन उसे नमस्कार किया। ममता खंडहर में चली गई और उस पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। रात गुजर गई। सुबह खंडहर की टूटी फूटी दीवारों से ममता ने बाहर देखा। सैकड़ों अश्वारोही वहां घूम रहे थे। झोपड़ी से निकलकर पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वे अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियों से घेर कर बैठी थी, क्योंकि वे आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। संध्या के समय जब वो सब जाने लगे तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है। उसे बुलाओ। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर में भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया।